चीफ जस्टिस उत्तराखंड ने किया विकासनगर न्यायपालिका के नए भवन ढकरानी का उद्घाटन। न्यायपालिका के नए भवन का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश विपिन संघवी ने विकासनगर पहुंचकर किया। साथ ही इस उद्घाटन समारोह में कई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति भी शामिल हुए। विकासनगर में ढकरानी की न्यायपालिका का भवन, जो कि काफ़ी छोटा था, उसमें 5 जज कोर्ट लगाकर इसको संचालित करते थे। वहीं क्षेत्र में बढ़ते मामलों को देखते हुए नए भवन का निर्माण किया गया है और इस भवन को हाईटेक भी बनाया गया है, जिसमें कई नई कोर्ट भी और खोली जाएंगी। इसको लेकर नए भवन के निर्माण न्यायपालिका के लिए किया गया है। वहीं मुख्य न्यायाधीश विपिन संघवी को मेमेंटो देकर वरिष्ठ वकीलों के द्वारा शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। इसके पश्चात मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ने सभी को संबोधित करते हुए इस कार्यक्रम में पचपा दून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजयपाल चौधरी और वरिष्ठ एडवोकेटों के साथ सैकड़ों की संख्या में एडवोकेट भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और साथ ही एसएसपी देहरादून अजय सिंह और पुलिस क्षेत्राधिकारी विकासनगर के साथ कई थानों की पुलिस भी भारी पुलिस बल के साथ इस कार्यक्रम की सुरक्षा में मौजूद रही। यही बता दी गई है सबको। मेरे साथी उत्तराखंड हाई कोर्ट की जस्टिस मनोज कुमार तिवारी जी। धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद देहरादून महोदय श्री प्रदीप विशिष्ट अतिथि माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार तिवारी जी, माननीय न्यायमूर्ति श्री शरद कुमार शर्मा जी। ज़्यादा है। ये देखा भी गया है। आज ये बिल्डिंग नई आप उद्घाटन कर रहे हैं, कितना राहत मिलेगी और कितनी ज़रूरत आगे है इन चीज़ों की? राहत तो बिल्कुल ज़रूर मिलेगी। जब न्यायालय बढ़ेंगे और यहाँ जजेस उपस्थित होंगे तो उससे मुकदमे निपटेंगे। और जहाँ तक आगे का सवाल है, आगे भी काफ़ी ज़रूरत है मेरे समझ में, क्योंकि हमने ये देखा कि पूरा जो स्टेट है वो उसमें पर्वतीय क्षेत्र बहुत हैं और प्लेन एरिया हैं कुछ। तो जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे पेंडेंसी बहुत कम है और प्लेन एरियाज़ में ज़्यादा हैं, जैसे देहरादून है, हरिद्वार हैं, रुड़की हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है। पर हमने एक्सपीरियंस किया कि हम ज़्यादा जजेस को प्लेन एरियाज़ में जहाँ ज़्यादा केसेस है वहाँ पे पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी आज पूरा अवेलेबल नहीं है। तो उससे भी एक प्रॉब्लम आ रही है। उसका एक समाधान ये भी सोचा था कि अगर डिजिटाइजेशन हो जाता है पूरा रिकॉर्ड का, तो ये भी हो सकता है कि जज बेशक कहीं दूर बैठा हो, कर्णप्रयाग में बैठा हो, लेकिन वो यहाँ का मुकदमा भी सुन ले ऑनलाइन। लेकिन उसके लिए पूरा डिजिटाइजेशन ज़रूरी है, तो वो प्रोसेस भी चल रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने का जो। हाँ। न्यायपालिका में आपका जो है लंबा समय रहा है, क्या संदेश देना चाहिए? संदेश तो मैं बस ये दूंगा कि न्यायपालिका जो है एक अभिन्न अंग है इस सोसाइटी का, हमारे देश का, और इसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है और बहुत ज़रूरत है। मुकदमों का जो निपटारा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो जल्दी नहीं होता है। इस पे काफ़ी चिंतन होता रहा है, काफ़ी डिबेट होती है। कुछ लॉज में भी अमेंडमेंट किया है, जैसे कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट आया है और अमेंडमेंट्स हुए हैं सीपीसी में। अब नया कोड बनने की भी बात हो रही है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वगैरह। तो लॉज को चेंज करना है। कुछ हमारी जो पुरानी, मेरे को ऐसा लगता है पुरानी जो हमने एक ब्रिटिश प्रणाली से जो हमने कुछ चीज़ें इनहेरिट करी हैं, उसे हमने टाइम टू टाइम उतना उसमें एडवांसमेंट नहीं किया जो करना चाहिए था। जितने मुकदमे हैं उसको देखते हुए हम वो पुराना सिस्टम ही लेके चल रहे हैं। और जबकि अगर आप देखें और कंट्रीज़ में, तो उसमें आगे उसमें उन्होंने सोच के उसमें फेरबदल किया, इम्प्रूव किया उसको। तो वो बहुत ज़रूरी है। कुछ हमें बाहर को भी चाहिए कि हम इस चीज़ के लिए हम सेंसिटिव हों और अपने
एडजर्नमेंट्स ना लें, जो डेट फिक्स्ड है उस पर बहस करें और अपनी बहस को जो पॉइंट टू द पॉइंट है उतना लिमिटेड रखें। तो ये कुछ मेरे ख्याल से बार की भी ट्रेनिंग ज़रूरी है इसके लिए और जजेस की भी ट्रेनिंग ज़रूरी है कि हम किस तरह से इफ़ेक्टिव हियरिंग करके उसको अननेसेसरी उसमें टाइम वेस्ट ना हो। एक हमारे यहाँ जो जजमेंट राइटिंग का जो एक सिस्टम है वो बहुत लंबे चौड़े जजमेंट्स लिखे जाते हैं हर स्तर पे। अब वो निचली अदालत ने लिखा, उसको लिखा, उसके बाद जो अपील में गया, पहली अपील में वहाँ पे और लंबा जजमेंट आ गया, फिर और ऊपर गया सेकेंड अपील में, वहाँ पे और ज़्यादा आ गया, तो इससे भी और प्रॉब्लम बढ़ती हैं। तो एक मेरे ख्याल से कि इस चीज़ पे ट्रेनिंग होनी चाहिए कि किस तरह से संक्षिप्त में आप पूरी बात भी लिख लें और जिससे ज़्यादा लंबा ना हो, उसमें लिखने का भी टाइम बचेगा और पढ़ने का आगे टाइम बचेगा। बहुत सारे सुधारों की आप जुडिशरी में बात कर रहे हैं, इसको लेके कुछ ज़मीनी स्तर पे आपके द्वारा या आप काफ़ी सीनियर हैं, आपके द्वारा या कुछ और इस पे अमल के तौर पे कुछ शुरुआत जल्दी आप करें? कुछ तो हमने करी हैं, सभी नहीं करी हैं, नहीं कर पाए। अब जैसे जानते हैं मेरा कार्यकाल ख़त्म हो रहा है और 4-5 दिन में, तो वैसे ये कहूँगा कि जब जजेस रिटायर करते हैं तो बहुत प्रवचन देते हैं, अपने समय नहीं करते हैं, तो शायद मैं भी उसी फेज़ में आ गया हूँ। लेकिन उम्मीद करते हैं कि उम्मीद करता हूँ कि शायद आगे चल के ये इम्प्रूव हो। थैंक यू।